बस बस आ रही हूँ। ओ कहाँ चली सवारी? मम्मी आज संडे ना, तो मैं छत पे पतंग उड़ाने जा रही हूँ। कहीं नहीं जाएगी तू, चुपचाप घर में बैठ। संक्रांत में उंगली काट ली थी तो क्या हुआ? अरे चिपकली, उंगली मेरी काटी थी तूने, याद है आपको? हाँ चुपचाप घर में बैठ। क्या हो गया? संडे वाले दिन मेरी लाडली बेटी का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो मम्मी मुझे छत पे पतंग उड़ाने नहीं जाने दे रही। क्या क्या फायदा पापा मेरी स्कूल की छुट्टी का, जिसमें मैं पतंग ही ना उड़ा पाऊँ? अरे मेरी माँ शांत हो जा। चल मैं बात करता हूँ तेरी मम्मी से। चल। क्यों तुम चिक्की को छत पर पतंग उड़ाने क्यों नहीं जाने दे रही हो? भूल गई क्या? संक्रांति पे इसने मेरी उंगली काट दी थी। तो फिर ये नहीं जाएगी छत पर पतंग उड़ाने। अच्छा तो फिर क्या पतंग घर में उड़ाए? हाँ हाँ जाओ, कुछ भी करो। अच्छा चल चिक्की, चिक्की अच्छे से उड़ाना, मैं उड़नची देता हूँ। पापा अच्छे से उड़नची देना। अरे पागलो, ये क्या कर रहे हो? तुमने बोला था ना घर में पतंग उड़ा लो, तो हम पतंग उड़ा रहे। आओ मम्मी, पेज लड़ाओगी क्या? हट चिक्की। अरे ये क्या कर रहे हो? काजू तुम उड़नची दो। हाँ मम्मी दो। तुम्हारे पतंग की तो। क्या आपने भी कभी घर में पतंग उड़ाई है? कमेंट करके जरूर बताना। ये आज तो पतंग उड़ाऊंगी। कहाँ जा रही हो? पतंग उड़ाने। होमवर्क कंप्लीट हुआ आपका? नहीं, मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करो, बस जाके होमवर्क करो चुपचाप। मम्मी मेरे को पतंग उड़ाने नहीं जाने दे रही है ना, तो उनको अभी मैं बताती हूँ। इनका सिल्वर प्ले बटन भेज देती हूँ। कबाड़ी वाले भैया इसको खरीदो कि क्या? हाँ खरीद लूंगा, पर इसके 20 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। ये लो। सुनिए, मेरा सिल्वर प्ले बटन कहाँ गया? किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया? आप मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने उसको बेच दिया। किसे बेचा? कबाड़ी वाली को। कबाड़ी वाले ये चमचमाती चीज तो बड़ी अच्छी लग रही है। कितने का दिया ये? 50 रुपए से कम का नहीं दूंगा। ठीक है ला दे। बता कहाँ है वो कबाड़ी वाला? कबाड़ी वाले मम्मी वो रहा। चलो। भैया वो सिल्वर प्ले बटन कहाँ है? वो तो मैंने एक बाबा जी को बेच दिया। वो बाबा कहाँ है? होंगे ही, मुझे क्या पता। भक्त, ये है जादुई बटन। इससे आप जो भी मांगोगे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जादुई बटन वाले बाबा की जय हो। अबे ओ, ये कोई जादुई बटन नहीं है, ये मेरा सिल्वर प्ले बटन है। अरे वो मूर्ख बालिका, कहाँ ले जा रही है मेरे जादुई बटन को? लोगों को पागल बनाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सही क्या है ना इस बाबा के साथ? कमेंट में बताना। भाभी, अरे इनको क्या हो गया? आप कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेके आया तू? देवर जी ये क्या बोल रहे हैं? भाभी भैया को सर पर चोट लगने की वजह से की याददाश्त चली गई है। जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। हाँ तुम इनको बिठाओ, मैं बुलाती हूँ डॉक्टर को। क्या हुआ डॉक्टर साहब मेरे पति को? इनको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? इनको सर पे चोट लगने की वजह से इनकी आदत चली गई है। जल्दी से जल्दी इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कीजिए ना ऑपरेशन। हाँ, इसके लिए 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अरे भाभी भैया के अकाउंट में से निकाल लेंगे ना। अरे डॉक्टर साहब आप तो कीजिए ऑपरेशन। ठीक है चलो। देवर जी जल्दी से तुम्हारे भैया का फोन लो और पैसे ट्रांसफर कर दो। हाँ भाभी। अरे भाभी इसका पासवर्ड क्या है? अरे तो तुम्हारे भैया से पूछो ना। अरे भाभी उनकी आदत चली गई है, वो कहाँ से बताएंगे? देवर जी मेरे पास एक आइडिया है, चलो तुम मेरे साथ। ऑपरेशन सक्सेसफुल, इनकी आदत वापस आ गई। लाओ मेरी फीस दो। हाँ डॉक्टर साहब ये लो, पूरे 1 लाख रुपए हैं। ये ले बोलो तेरा काम हो गया। भाई सुनना, मेरे भाई ने और मेरी बीवी ने मुझसे बहुत सारा पैसा चोरी करके रखा है। मुझे वो सब पैसा उनसे वापस निकालना है। बताना मैं क्या करूँ? सुन, मेरे पास एक प्लान है। क्या ये तुम्हारी याददाश्त नहीं गई थी? ये सब तुम्हारा प्लान था? हाँ ये मेरा प्लान था। ए जी ये पैसे हमारे नहीं है। तो फिर तुम ये पैसे लाए कहाँ से? वो तो हमने तुम्हारी गाड़ी बेच दी। मेरी गाड़ी? अरे वो तो 2 लाख की थी, तुम लोग 1 लाख में बेच के आ गए। तुम्हारी तो बाबू मैं कृष्णा बनूं तू बन राधा, मैं नृत्य करूं बनकर वाला, मैं छूं तेरे चरणों की धूल, तू राधे मेरी मैं तेरा कान्हा। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। ए पागलो, ये कौन से नाटा बाबा को उठा के लाए तुम लोग? ए नाटा बाबा नहीं हूँ मैं। तो फिर कौन सा बाबा है तू? क्यों उठा के लाए इसको? ए जी ये बाबा ने बोला है कि अपने घर में सुख शांति नहीं है। क्या? क्यों? क्योंकि इस घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। अरे क्या ढोंग कर रहा है ढोंगी बाबा? मुझे ढोंगी बोला, अभी दिखाता हूँ। ये क्या तूने मेरी बीबी के साथ? देखा मैंने बोला ना इस घर में सुख शांति नहीं है। इस घर में काला साया है, इसलिए तेरी बीबी बेहोश हो गई। बाबा इसका हाल क्या है जिससे हमारे घर में खुशी आ जाए? अरे जिस घर में छोटा भाई खुश नहीं है उस घर में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबा? तेरे भाई को खुश करना पड़ेगा। कैसे? इसे गाड़ी दिला दे, ये बहुत खुश होगा। गाड़ी? हाँ बाबा जी रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। देवर जी अपना नाटक तो काम कर रहा है। भैया ये क्या लेके आ गए? छोटे तुझे खुश करने के लिए गाड़ी तो लाया हूँ, और एक नहीं 2-2 लाया हूँ। ए पागल आदमी, ऐसा मजाक कोई करता है क्या? तो पड़ोसन की औलाद, मजाक की शुरुआत किसने की थी? सबको पता चल गया। तो साले तुझे क्या लगा मैं इस पड़ोसन की औलाद को नहीं पहचानूंगा? अगर मैं कोमा में भी चला जाऊँ ना फिर भी इसकी शक्ल नहीं भूलूंगा। सालो मरो, मेरा काम तो हो गया। और तुम दोनों सालों इतना ड्रामा कोई करता है क्या गाड़ी के लिए? मम्मी आज कितनी ठंड है ना। चल सो जाते हैं, सुबह स्कूल भी तो जाना है। मम्मी पर लाइट तो बंद कर दो। मैं नहीं उठूंगी लाइट बंद करने। अगर मैं लाइट बंद करने गई तो मेरी जगह फिर से ठंडी हो जाएगी। मेरे को क्या देख रहे हो? मैं भी नहीं जाऊंगी लाइट बंद करने। तू भी मेरे पे ही गई है कामचोर। अब तू देख। ए जी हाँ बोलो। सो गई क्या? नहीं बोलो। गरम दूध पियोगे? जल्दी से इधर आओ। आ गया मैं, लाओ गरम दूध दो। मैं तो भूली गई, दूध तो खत्म हो गया है।
ए भगवान, मतलब इन दोनों की चाल थी मुझसे लाइट बंद करवाने के लिए। अब भी बताता हूँ। मम्मी ये पापा को तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ बेटा, इनको अभी अपन सबक सिखाते हैं। चल, हमसे पंगा लोगे? नहीं, गलती हो गई। इतनी ठंड में पंखा चालू करोगे? डालो तुम पे बर्फ। नहीं, मुझसे धोखे से हो गया है। मम्मी पापा पे रहम मत खाओ, डालो इन पे बर्फ। हाँ सही बोल रही है तू, इन्होंने पंखा कैसे चालू कर दिया? हे भगवान, दोनों माँ बेटी एक जैसी है, बचाओ मुझे। क्या आपने भी किसी पे बर्फ डाला है तो कमेंट में जरूर बताना। चलता हूँ भाभी मैं। अरे गए तो बड़े ताव से थे, वापस क्यों आ गए? अरे बाहर को जलाक बैठे ना, कैसे जाऊँ? अच्छा तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाभी। फॉलो मी। सुनिए, हाँ, देवर जी को बाहर जाना है, पैसे दो। अरे तुमको क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? तुम्हें पता भी है उसको कमाने में कितनी मेहनत लगती है। तुम जब मेरी जगह आओगे ना तब पता चलेगा पैसे कैसे कमाया जाता है। अच्छा तुम भी मेरी जगह होगे ना तब पता चलेगा कि कम पैसों में घर कैसे चलाया जाता है। तो फिर ठीक है, आज से तुम मेरे काम करोगी और मैं तुम्हारे। देख लेते हैं। ठीक है फिर देख लेते हैं। जाओ वो बर्तन पड़े धो दो। हाँ अभी करता हूँ, फटाफट से बर्तन धो के झाड़ू लगा देता हूँ, फिर इसको बताऊंगा इसके काम कुछ भी नहीं होते। ये लो देवर जी। ए पागल औरत, ये क्या कर रही है? आपको क्या हो गया? अरे तुम मेरे पैसे उसको क्यों दे रही है? चुप करो, भूल गई क्या मैं तुम्हारी जगह और तुम मेरी जगह? जाओ देवर जी, तुमको जहाँ जाना था। और तुम क्या देख रहे हो? जाके कपड़े धो। हाँ रुको, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? निकलो ऑफिस। नहीं जाना। क्यों? पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, समझ गए क्या? ए पागल आदमी, आज संडे छुट्टी ऑफिस की। जाओ जाके कपड़े धो। ये मेरी बीवी बहुत चालाक है। चलो चलो। ए जी चिंकी। अरे क्या हो गया? देखो ये एक रोबोट है, अगर कोई झूठ बोले तो ये उसे फट्टे से चाटा मारता है। हाँ, मैं झूठ बोलने वालों को चाटा मारता हूँ। कुछ भी हम नहीं मानते। अच्छा आजमा लो फिर। अब बताओ, तुम कल ऑफिस गए थे? हाँ, कल मैं ऑफिस गया था। झूठ मतलब मैं ऑफिस गया था पर मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई ना, तो मैं उसको अस्पताल ले गया था। झूठ सच बता दो। मैं वो पिक्चर देखने गया था। क्या पापा, मुझसे सीखो, मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। झूठ मतलब चिंकी तू रोज स्कूल नहीं जाती है? मम्मी मैं ना महीने में 1-2 बार स्कूल नहीं जाती हूँ। झूठ मतलब कभी कभी गार्डन में खेलने चली जाती हूँ। कैसे हो दोनों बाप बेटी? मेरे को देखो, मैंने आज तक एक झूठ नहीं बोला है। झूठ हाँ बस मैंने एक बार झूठ बोला था कि तेरे पापा के पर्स में से 100 रुपए लिए थे। झूठ मतलब 1-2 बार 1000 रुपए लिए थे। झूठ अरे मेरे पति का पैसा है, मैं कुछ भी करूँ। तो मैं क्या करूँ? तो कौन होता है मारने वाला? रोबोट फॉरवर्ड मुझे मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत? अरे छोड़ो मुझे। साले मैं तो तुझे अपने फायदे के लिए लाई थी, तू तो मेरी पोल पट्टी खोल रहा है। चल निकल यहाँ से। भागो भागो। क्या आपका भी कभी झूठ पकड़ाया है तो कमेंट में जरूर बताना। हर वक्त क्रिकेट खेलते रहता है, घर चल। 20 का नोट। कहाँ भाग रहा है? भैया वो 20 का नोट पहले मुझे ही दिखा था तो मैं ही उठाऊंगा। साले झूठ बोलेगा, पहले मैंने देखा था वो 20 का नोट। भाभी आप ही बताओ। अरे कैसे पागल लोग हो, 20 के नोट के लिए लड़ रहे हो? हाँ तो पहले मैंने देखा था, मैं ही उठाऊंगा। अरे भैया। भैया के मुंह के। ए पागल आदमी, उनको मारना बंद करो, उठा लो तुम्हारा नोट। हाँ हटे। 20 का नोट। देख लिया, 20 रुपए के लालच के चक्कर में फूट गए ना। तुम चुप रहो, मुझे पता है तुम लोगों की टोक लगी होगी, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया। अरे भोंड आदमी, अभी भी नहीं समझ रहा है? अरे भाई साहब बाद में ले लेना, पहले मेरी फीस दे दो। हाँ डॉक्टर साहब, कितने पैसे हुए? 500 रुपए। 20 रुपए के चक्कर में 500 रुपए चले गए। चलता हूँ मैं, और कोई दिक्कत आए तो मुझे फोन कर देना। ये तो सही बात है कि लालच बुरी बला होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताना। इस पड़ोसन के बच्चे ने तो नाक में दम कर रखा है। इस गुड़िया से उसे डरा दूंगी तो फिर वो हमारे घर में ही नहीं आएगा। अच्छा तो ये चुड़ैल मेरे को भगाने के लिए जाल बिछाई है, पर मैं भी पड़ोसन का बच्चा हूँ, ऐसे ही पीछा नहीं छोड़ूंगा। हट। काजल मेरी चाय हो गई क्या? जी ला रही हूँ। अरे प्रेस का बटन तो चालू ही रह गया। अच्छा चाय बना रही है, अभी इसकी चाय में नमक डालता हूँ। ए जी आपकी चाय। अरे तुम्हारी अक्कल के घात चढ़ने गई है, चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। ए मैंने तो शक्कर ही डाली थी। ये कैसे हुआ? सुनो खाना लगा दो। हाँ हाँ ला रही हूँ। अरे ये काय की अवस्थी? अभी इसकी सब्जी का सत्यानाश करता हूँ। ये लो। सब्जी में इतनी मिर्ची कौन डालता है? ए जी मैंने तो थोड़ी डाली थी। मेरा मुंह जल रहा है। ए जी मैं पानी लाती हूँ। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छा तो ये सब पड़ोसन के बच्चे का काम है, इसे तो अभी सबक सिखाती हूँ। मैंने तो मस्त रबड़ी वाली खीर बनाई है, मेरे पति तो खाकर खुश हो जाएंगे। अभी उनसे पूछ के आती हूँ। तेरे पति से पहले तो मैं ही पी जाऊंगा। और खीर खा के मजा आया पड़ोसन के बच्चे? चुड़ैल तूने क्या मिलाया था खीर में? जमाल गोटा, मुझसे पंगा लेगा? बेटा तो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। तेरी तो सही किया ना मैंने। अरे छोड़ दो, किसी और की औलाद है, अगर कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे पर ये औलाद भी तो सही नहीं है। अरे छोड़ दो गोलू। अरे भैया छोड़ दो। तुम कह रहे हो तो छोड़ देता हूँ।
साले गोलू तेरी तो 12 बजा दूंगा, देख लेना तू। देखा देखा। अरे तुम्हें उसे बदला लेना है ना, तुम हम पर छोड़ दो। देवर जी हाँ भाभी। वो चमत्कारी तेल लेकर आओ। हाँ ये लो भैया तेल। इस तेल का क्या करूँ मैं? अरे ये कोई ऐसा वैसा तेल नहीं है, इसको लगाने के बाद इंसान टकला हो जाता है। क्या तुम्हें पड़ोसन के बच्चे से बदला लेना ना, तो ये तेल तुम उसके सर पे लगा देना, तो वो टकला हो जाएगा। फिर इससे अच्छा कोई बदला ले सकता है क्या? चलो देवर जी। मुझे इन लोगों पे यकीन नहीं है, कहीं तेल ने काम नहीं किया तो एक काम करता हूँ, ये तेल मैं खुद पे यूज करके देखता हूँ। अभी देखो। ओह नो। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैंने ये तेल खुद पे यूज कर लिया। साले मुझ पे हंसेगा, रुक तू। अब हंस। अरे पागल आदमी, ये क्या कर दिया? वो मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने वो तेल खुद पे लगा लिया और ये मुझ पे हंस रहा था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। और टकले गोलू, अगर किसी के लिए गड्ढा खोदेगा तो उसमें खुद ही गिर जाएगा, समझ में आ गया? साले सच में बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए।